हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जिसका नाम है टोर ब्राउज़र। जब हम टोर ब्राउज़र से कुछ सर्च करते हैं तो हमारा डेटा आखिर जाता कहाँ है। बहुत सारे लोग के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन चलते होंगे, टोर ब्राउज़र इतना ही सुरक्षित है तो हम अगर कुछ सर्च करते हैं तो एक्चुअली जाता और क्या वही डेटा सर्वर पर सेव होता है या नहीं। बहुत लोग का ये डाउट रहता है। चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टोर ब्राउज़र क्या है। इसका पूरा नाम है दी अनियन राउटर। इसे डॉट ओनियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डाटा जो होता है कई परतों में बिल्कुल प्याज की तरह होता है। जैसे कि प्याज आपने देखा है कि उसमें बहुत सारे लेयर होते हैं, आप कितना भी छील लो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो छीलने के बाद निकले। जितना भी छीलते जाओगे आप उसके बाद में एक के बाद एक लेयर निकलती जाएगी। ठीक है, उस तरीके से टोर ब्राउज़र होता है और हम समझेंगे कि हाँ ये लेयर का कंसेप्ट क्या है आगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसके हर लेयर में एक अलग इंक्रिप्शन होता है जिससे कोई भी बीच वाला सर्वर तुम्हारा असली आईपी या लोकेशन नहीं जान पाता। एक तरीके से जो इसका लेयर होता है हमारे इंक्रिप्शन का ही काम करता है। जब तुम टोर ब्राउज़र से कोई वेबसाइट खोलते हो या डेटा तुम्हारा सीधा वेबसाइट तक नहीं जाता बल्कि 3 अलग अलग सर्वर से होकर गुजरता है। इस तरीके से आप क्रोम ब्राउज़र पर कुछ भी सर्च करते हो, सबसे पहले सर्च होने के बाद डाटा जो आपने सर्च करा है, मान के चलो आपने सर्च करा इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम सबसे पहले आपके आईएसपीज के पास जाएगा। आईएसपीज मतलब बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया। उनके पास से एक लिंक जनरेट होगी जो गूगल के सर्वर पे होगी। गूगल सर्वर के अंदर आपका इंस्टाग्राम जो है स्टोर होगा। यूआरएल के थ्रू आपका डेटा जो है गूगल के सर्वर में जाएगा। वहाँ पे आपने जो सर्च करा है उससे मैच करेगा। अगर हाँ वो मैच करता है तो सबसे पहले वो डेटा फिर से रिवर्स करेगा और आपने जो प्रोसेस करा है उसको दोहराते हुए आपके डिवाइस पर वो चीज़ ओपन हो जाएगी क्रोम के थ्रू या कोई भी ब्राउज़र। लेकिन टोर ब्राउज़र में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कोई भी अगर डेटा आप सर्च करते हो तो आपको सिक्योरिटी पर्पस से आपको यहाँ पे कोई भी डेटा 3 लेयर से गुजरने के बाद या 3 नोड से गुजरने के बाद फिर आपको वो दिखता है। अब 3 नोड से गुजरता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तभी प्रोवाइड कर पाता है। अगर ये 3 लेयर से नहीं गुजरेगा तो शायद आपका जो डेटा है वो इतना सिक्योर नहीं हो पाएगा। अब हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं 3 सर्वर कौन कौन से होते हैं और हमारा डेटा कैसे गुजर के आगे निकलता है। तो जो सबसे पहला होता है एंट्री नोड, दूसरा मिडल नोड और तीसरा एग्जिट नोड। हम इस चीज़ के बारे में आगे बात करेंगे डिटेल में कि एंट्री नोड, मिडल नोड और एग्जिट नोड कौन से होते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन तीनों में से कोई भी पूरा रास्ता नहीं जानता, इसलिए तुम्हारी पहचान छिपी होती है। मतलब आपका डेटा तीनों लेयर से गुजरता तो है लेकिन एक दूसरे नोड को नहीं पता होता कि आपने क्या सर्च करा है और ये फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। मतलब आपने क्या सर्च करा है इनमें से किसी भी लेयर को नहीं पता होता। वो कैसे, हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले एंट्री नोड होता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एंट्री नोड के अंदर एक्चुअल होता क्या है। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर आप टोर ब्राउज़र खोलते हैं। इंस्टाग्राम अपने ब्राउज़र पर सर्च करा तो तुम्हारा डेटा जो है सबसे पहले जाएगा एंट्री नोड को। एंट्री नोड में उस डेटा को इनक्रिप्ट करके अगले मिडल नोड को भेज दिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम सर्च करा, आपके फ़ोन से निकलते ही जैसे कि वो एंट्री नोड में पहुंचा तो आपका जो डाटा होगा आईपी एड्रेस के थ्रू जाता है। जैसे कि आईपी एड्रेस के थ्रू आप एंट्री नोड के अंदर पहुंचा तो वहाँ पे उसका जो एक्चुअल आईपी एड्रेस है वो वहीं पे रह जाता है और उसका एक डुप्लीकेट आईपी एड्रेस बन जाता है जो अगले नोड पर, मिडल नोड पर भेजता है। अब इसका डुप्लीकेट बनाने का क्या मतलब है, अगर डुप्लीकेट एक बार आपका आईपी एड्रेस बन गया तो आपकी जो एक्चुअल लोकेशन है, आपने क्या खोजा है या आपने क्या सर्च करा है या आपको कहाँ किस सर्वर तक जाना है, किस सर्वर में से क्या चीज़ आपको चाहिए, वो किसी को नहीं पता होती। वो पूरी तरीके से ढक जाती है। तो एंट्री नोड को सिर्फ ये पता होता है कि डाटा किस डिवाइस से आया है, मतलब कहाँ से डाटा आपका आया है वो पता होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि आपका जो डाटा है किस वेबसाइट के लिए है, मतलब आपने क्या सर्च करा है, आपको क्या चाहिए, ये इसको कुछ नहीं पता होता। इस तरह तुम्हारी पहचान आईपी एड्रेस नेटवर्क के अंदर छिप जाता है। अब दूसरा नोड होता है जो है मिडल नोड। ठीक है, मिडल नोड का हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे कि आपने कोई टोर ब्राउज़र, कोई वेबसाइट खोली, डेटा सबसे पहले एंट्री नोड में जाता है और एंट्री नोड डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, मतलब उसको एक अलग ही फॉर्मेट में चेंज कर देता है, उसका आईपी एड्रेस भी चेंज कर देता है। मिडल नोड को भेजता है। उसके बाद में मिडल नोड डेटा की अपनी लेयर्स को डिक्रिप्ट करता है ताकि अगले नोड्स एग्जिट नोड को भेज सके। जैसे कि आपने कुछ भेजा, अब ऐसा तो है नहीं, ठीक है, उसको कम से कम लोकेशन तो पता होनी चाहिए कि आगे कहाँ जाएगा। तो मतलब आगे कहाँ जाएगा मतलब उसको ये नहीं पता होता कि डेस्टिनेशन क्या है। उसको सिर्फ एक स्टेप आगे का पता है कि हमारा जो डेटा पीछे से आया है वो अगला स्टेप उसका क्या होगा, हमें कहाँ भेजना है। लेकिन उस नोड को ये नहीं पता होता कि हाँ ये क्या सर्च करने के लिए आगे जा रहा है, बस उसको सिर्फ अगले स्टेप का पता होता है बस। यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर नोड हमारे डेटा
डेटा को देख सकता है तो सिक्योरिटी का क्या? नॉर्मल सी बात है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हमारे सारे डेटा को नहीं देख सकता, ये सिर्फ अगली लोकेशन को देखता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ये जो सिर्फ है, ये अपनी एक अगली लोकेशन को ही देखता है, ना कि डेस्टिनेशन को पता करता है कि हाँ ये कहाँ जाने वाला है। तो मिडल नोड को तुम्हारी असली आईपी या वेबसाइट का पता नहीं होता है, यानी मिडल नोड सिर्फ डेटा का एक माध्यम, यानी मिडल नोड सिर्फ डेटा का एक ट्रांजिट है, जैसे एक डाकघर जो सिर्फ आपके लिफाफे को आगे पास करता है। अब तीसरा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जिट नोड, जहाँ से आपका डेटा दोबारा से आपके ओरिजिनल फॉर्म में आता है। जब तुम्हारा डेटा एंट्री नोड और मिडल नोड से गुजरता है, जैसे कि पहले स्टेप और दूसरे स्टेप से आपका डेटा जब तीसरे नोड और आखिरी नोड में जाता है तो उसे कहते हैं एग्जिट नोड। एग्जिट नोड का काम क्या होता है? डेटा को टोर नेटवर्क से बाहर निकालना, असली इंटरनेट डेस्टिनेशन वेबसाइट तक पहुंचाना, यानी यही नोड डेटा का फाइनल स्टेप होता है जिससे वेबसाइट तक सिग्नल पहुंचता है। एग्जिट नोड कैसे काम करता है? अब बात करते हैं एग्जिट नोड मतलब कैसे काम कर सकता है और किस तरीके से आपको आपका जो मैसेज लिखा है उसको डिक्रिप्ट करता है। तो तुम जैसे टोर ब्राउजर से वेबसाइट खोलते हो, डेटा पहले एंट्री नोड में जाता है, फिर मिडल नोड से गुजरता है। एग्जिट नोड आखिरी लेयर को डिक्रिप्ट करता है और डेटा को वेबसाइट पर भेजता है जो तुमने सर्च किया है। वेबसाइट का रिस्पॉन्स एग्जिट नोड के जरिए टोर नेटवर्क और सिर्फ मिडल प्लस या मिडल और साथ में एंट्री नोड होकर तुम्हारे ब्राउजर तक पहुंचता है। आपने कुछ भी सर्च करा तो पहले मिडल नोड, एंट्री नोड, उसके बाद में एग्जिट नोड होकर आपके ब्राउजर तक पहुंचता है। इन सब में सबसे जरूरी बात, ब्राउजर स्लो रिस्पॉन्स करेगा क्योंकि डाटा एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ट्रांजिट करता है। अगर आप टोर ब्राउजर यहाँ आपने कभी ओपन करा हो या यूज करा हो या अभी अगर आप यूज करेंगे तो उसका जो एक्सपीरियंस है आपको क्रोम ब्राउजर की तरह नहीं दिखेगा। जैसे कि आप क्रोम ब्राउजर पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको विद इन सेकेंड, मिनी सेकेंड के अंदर आपका डेटा तुरंत मिल जाता है, लेकिन टोर ब्राउजर पर ऐसा नहीं है। टोर ब्राउजर पर अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो आपको कुछ टाइम का डिले देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे 1 2 3 नोड से गुजरकर आपका डेटा आपके डिवाइस पर आ रहा होता है। एग्जिट नोड देख सकता है कि तुम कौन सी वेबसाइट खोल रहे हो। अगर वेबसाइट HTTP नहीं है तो, अगर आपने जो वेबसाइट सर्च करी अगर आप सिक्योर नहीं है, HTTPS बेस्ड नहीं है, तो आपका डेटा जो है वहां पर भी लीक हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में कोई भी चीज 100% सिक्योर नहीं मान सकते आप। इसलिए हमेशा टोर ब्राउजर में HTTPS वेबसाइट खोलना ही चाहिए। एग्जिट नोड तुम्हारा असली IP नहीं जानता, जैसे कि आपका IP एड्रेस जो पहले था एंट्री नोड के टाइम पर, अब वो पूरी तरीके से पूरा बदल चुका है। ना ही वेबसाइट आपको पता कर पाएगी कि आपने क्या सर्च करा है, ना कोई ISP पता कर पाएंगे, कोई थर्ड पर्सन पता कर पाएगा कि आपने क्या सर्च करा है। एग्जिट नोड तुम्हारा असली IP एड्रेस नहीं जानता, लेकिन फाइनल डेटा को वो देख सकता है फिर भी, अगर आपने सही वेबसाइट, जेन्युइन वेबसाइट यूज नहीं करी है तो। इसलिए हमेशा HTTP वाली वेबसाइट एक्सेस करें। अगर आपको नहीं पता HTTP और HTTPS क्या है, ठीक है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये क्या है। क्या डेटा कोई सर्वर में सेव होता है? तो अभी तक बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा और उनको ये दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि हमने जो डाटा सर्च करा, जैसे क्रोम ब्राउजर पर हमारी कुकीज सेव होती हैं, ठीक है, हमारे एक्सपीरियंसेस को बेटर करने के लिए कंपनियां इसको यूज करती हैं, एड्स में यूज करती हैं, तो क्या टोर ब्राउजर पर कोई हमारा डाटा सेव होता है? तो इसका जवाब है नहीं। टोर ब्राउजर के अंदर कोई सर्वर या रिले बस डेटा को पास करते हैं, वो उसको डाटा को सेव नहीं करते। एंट्री, मिडल और एग्जिट सिर्फ अपने हिस्से के लेयर डिक्रिप्ट करते हैं और बाकी आगे भेज देते हैं। जैसे कि वो सिर्फ आपने जो डेटा भेजा है वो पूरा डेटा नहीं देखते कि हाँ उस डेटा के अंदर क्या है, उस फाइल के अंदर क्या है, वो सिर्फ देखते हैं अगला लोकेशन कि इसको कहाँ भेजना है। अभी शायद मैंने जो बताया ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा होगा, कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मान लो तुम एक लेटर भेजते हो जिसे 3 अलग अलग लिफाफे में डालते हो और हर लिफाफे में एक अलग पता लिखा है। पहला पोस्ट ऑफिस पहला लिफाफा खोल कर देखता है, आगे कहाँ भेजना है, फिर भेज देता है। दूसरा भी ऐसा ही करता है और तीसरा आखिरी लिफाफा खोलकर असली इन्फॉर्मेशन तक पहुंचता है। अब सोचो क्या हर पोस्ट ऑफिस वो चिट्ठी सेव करता है? नहीं ना, अब आगे पास कर देता है। टोर ब्राउजर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये टोर ब्राउजर कैसे काम करता है और इसको एक तरीके से हम अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। और इसका फायदा ये भी है कि बहुत सारी वेबसाइट मान लो इंडिया के अंदर एक्सेसिबल नहीं है, मान लो इंडिया के अंदर टिकटॉक यूज नहीं कर सकते हम, इंडिया के अंदर बैन है, चाइना के अंदर यूट्यूब और बहुत सारी वेबसाइटें बैन है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो शायद आप उसको यूज कर पाएंगे। अगर आप टोर ब्राउजर को यूज करके आप उस वेबसाइट को यूज करना चाहते हैं तो आप उसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और ये आपकी आइडेंटिटी को हाइड करता है और आपकी लोकेशन को भी हाइड करता है, जिससे सर्वर ये नहीं पता कर पाता कि आपकी एक्चुअल लोकेशन क्या है। तो अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे टोर प्रोजेक्ट।
टोर प्रोजेक्ट लिखते ही सबसे ऊपर हमारे यहाँ पे एक वेबसाइट आ जाती है, टोर प्रोजेक्ट एनोनिमिटी ऑनलाइन, ठीक है? और यही इसकी मेन वेबसाइट है, ठीक है? टोर प्रोजेक्ट और एनोनिमिटी ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखा होगा टोर डाउनलोड, ठीक है? डाउनलोड टोर ब्राउज़र, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ जाएँगे। आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से आपका जो भी सिस्टम हो। अगर विंडो है तो विंडो के ऊपर, एप्पल का है तो एप्पल मैकओएस के ऊपर, ठीक है? लाइनक्स है या एंड्रॉयड है। अगर आप अपने फ़ोन में करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप इस एंड्रॉयड के ऊपर ही क्लिक करना, और अगर आप मैकओएस में करना चाहते हो तो इसके ऊपर, और अगर विंडो में है तो रेगुलर इस पे करना, ठीक है? तो अभी मैं विंडो में बता रहा हूँ, तो अपना विंडो, डाउनलोड फॉर विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो बात ध्यान ये रखना, अगर आप नॉर्मली इसको यूज़ भी करते हो तो सबसे पहले आप इसको चलाने से पहले आप अपना वीपीएन जो है इसको डाउनलोड करके रख लेना अपने डिवाइस के अंदर, उसके बाद में ही इसको चलाना, ठीक है? फिलहाल मेरे पास अभी वीपीएन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको सिर्फ चला के दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसको चलाओगे। तो इसके ऊपर से सीधा क्लिक करना है, डबल टैप करना है और ऐसा कुछ खुल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ओके कर देंगे, और जैसा भी ये अपना डेस्कटॉप की लोकेशन जो भी है, मतलब इसको कहाँ पे स्टोर करना है उसकी लोकेशन यहाँ पे चूज़ करने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद में ये अब तुम्हारे डिवाइस के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद हमें 1 मिनट, यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे इसको ऑटोमेटिकली, फिर उसके बाद में कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा टाइम लेगा। तो हमारा ये जो है टोर ब्राउज़र हमारा खुल चुका है। अब यहाँ पे अपने हिसाब से अपना यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मान लो इसमें मैं कुछ सर्च करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च करते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा डिले ले रहा है, और डिले यहाँ पे इसलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ पे एक सिक्योरिटी की लेयर होती है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो हमने जो सर्च करा है वो बहुत सारे नोड्स के ऊपर से हमारा एक घुमा के उसके बाद में हमें ये चीज़ें शो करता है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ये स्लो चल सकता है और चलेगा भी, जिस तरीके से आप क्रोम चलाते हो उस तरीके से आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती हैं, उतना फास्ट नहीं चल सकता है। क्योंकि ये तुम्हारी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को मेंटेन करके चलता है। तो ये सिंपल किस तरीके से आप अपने टूर को डाउनलोड कर सकते हो। और सिर्फ ये नहीं है, इसमें आप अगर कोई एक छेड़छाड़ करते हो तो आपकी सिक्योरिटी वो उतनी बेहतर नहीं रहती जितनी बिना कुछ छेड़े रहती है, ठीक है? तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके पहले आपको, अगर इसको डाउनलोड करना है, प्रॉपर्ली चलाना है, तो इसके पहले आपको कोई भी एक वीपीएन डाउनलोड कर लेना है। वीपीएन चलाने के बाद उसके बाद में फिर आपको टोर ब्राउज़र को डाउनलोड करना है अपने सिस्टम के अंदर। उसके बाद में फिर इसका एक्सेस करना है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि टोर ब्राउज़र में डेटा कैसे लेयर से होकर गुजरता है और क्यों ये सर्वर पर सेव नहीं होता। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।